नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। मैं आज एक खास वीडियो के साथ हूँ। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। एसबीआई क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड आपको बीपीसीएल पेट्रोल पंप में जा कर के जो भी आपने रिवॉर्ड पॉइंट लिए उसको रिडीम करा कर आप उस रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से ई वाउचर स्लिप जनरेट करके पेट्रोल डलवा सकते हैं। मुझे एसबीआई की तरफ से 2000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए गए थे, जिसमें से मैंने 1000 रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ करना चाहा। 1000 रिवॉर्ड पॉइंट जब मैंने रिडीम किए तो वो 250 रुपीज़ पेट्रोल डलाने की फैसिलिटी बीपीसीएल पेट्रोल पंप से मुझे दी गई। जब मैं बीपीसीएल पेट्रोल पंप पहुंचा अपने नज़दीकी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पेट्रोल पंप पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर केवल एक ही पेट्रोल पंप है जो ये फैसिलिटी देता है। जब मैं उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा, वो काफ़ी दूर था मेरे घर से, वहाँ पर भी उन्होंने देने से मना कर दिया। रीज़न बताया कि सर्वर डाउन चल रहा। नेक्स्ट डे मैं फिर पहुंचता हूँ वहाँ पर, उन्होंने फिर देने से मना कर दिया। ऐसे करके मुझे 3 दिन हो गए। मेरा लॉस ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा था क्योंकि वो पेट्रोल पंप काफ़ी दूर था। जब मैं परेशान हो गया इन चीज़ों से तो मैंने इनकी कंप्लेंट कर दी, और जैसे ही मैंने कंप्लेंट करी तो मुझे विद इन 2 to 3 डेज़ में इन्हीं के द्वारा फिर से कॉल आया और मुझे बुलाया गया और पेट्रोल दिया गया। तो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि इनकी कंप्लेंट कैसे करनी है। और आपको पेट्रोल, आपको गूगल क्रोम पे आना और यहाँ पर लिखना पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ग्राम जो फर्स्ट दिख रहा है सीपी ग्राम्स होम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन पर आ रहा है, आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी जो मोबाइल नंबर है मेरा वो शो हो रहा है, और यहाँ पासवर्ड, यहाँ सिक्योरिटी कोड। आपको ऐसा कुछ शो नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू साइन अप पे जाना है। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, नेम, मेल, फीमेल, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड लास्ट में डालकर और सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो डालना है। उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है ये डालना है आपको, और लॉगिन कर देना है। लॉगिन जैसे ही आप करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये 20 टोटल ग्रीवेंस, मतलब आज तक मैंने पास्ट में 20 कंप्लेंट करी है। इसमें से एक पेंडिंग दिखा रहा है। ये ब्लैक आपको दिख रहा है, जबकि ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन कलर का है। पता नहीं क्यों यहाँ पर ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। और ये रेड कलर में आपको 19 कंप्लेंट जो दिख रही है ये केस क्लोज्ड हो चुके हैं। ओवरऑल मेरी तो 20 की 20 क्लोज्ड हो गई। ये वन जो पेंडिंग दिखा रहा है ये पेट्रोल से ही रिलेटेड है, जो ये भी मैटर शॉर्ट आउट हो गया, बट अब भी यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। और यहाँ पर मैंने ये जो इमोजी दिख रही है ये फीडबैक दी है। ये ग्रीन ग्रीन मतलब मैं 100% सेटिस्फेक्शन था मुझे। इन्होंने कम समय पे जल्दी रिसॉल्व कर दिया मेरे कंप्लेंट को। रेड रेड में काफ़ी टाइम लगा दिया, महीने महीने, इसलिए मैंने फीडबैक थोड़ा लेस नंबर दिए इन्हें, है ना। वेरी गुड, गुड, एवरेज। ये तो हो गई बात कंप्लेंट की। ये जो हम देख सकते हैं नीचे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, आपका 0 0 रहेगा ऊपर, और ये नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। आपको लॉन्च करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में लॉन्च पब्लिक इवेंट्स पे क्लिक करना है। याद रखिएगा आप सॉरी, आरटीआई रिलेटेड मैटर इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते। कोर्ट रिलेटेड मैटर जो कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है उसको भी नहीं कर सकते। रिलीजियस मैटर उसको भी आप यहाँ पर कंप्लेंट नहीं कर सकते। सजेशन आप कुछ नहीं दे सकते यहाँ पर। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई मैटर नहीं है तो आप आई एग्री पे चेक मार्क लगाकर सबमिट कर दीजिए। हमारा इससे रिलेटेड कोई मैटर नहीं है, हमें पेट्रोल पंप से रिलेटेड मैटर है। तो यहाँ पर अब हमें मिनिस्ट्री देखनी है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें से हमारा कोई सी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता। पेट्रोल डिपार्टमेंट, मोर पे क्लिक करेंगे नीचे,
और यहाँ पर हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसकी सिलेक्ट मेन कैटेगरी पे क्लिक करना और पेट्रोल पंप रिलेटेड पे क्लिक करना है। आफ्टर डेट हमारी समस्या क्या है, लेस सप्लाई ऑफ पेट्रोल, चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, ये सब नहीं है हमारा है ई पेमेंट से रिलेटेड मैटर। उसके बाद मिनिस्ट्री PSUs हमारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज़ करना है, आपको किसी भी स्टेट जहाँ पर रह रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए और वो पेट्रोल पंप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद पेट्रोल पंप का नाम जो भी है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद क्या हुआ है आपके साथ वो पूरी चीज़ आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी उसमें आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई आवेदन आपने पहले भी दे रखा है कहीं पर वो अटेस्ट कर सकते हैं, या आप उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह आपके पास है वो भी आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर, और जहाँ पर भी आपने सेव कर रखी है उसको अटेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर अटैच कर दीजिए येलो वाली बटन पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा फाइनल पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आपका पूरी कंप्लेंट जो भी आपने लिखा है मैटर वो सब दिखेगा, और यहाँ पर आपका नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, लास्ट में आपको यहाँ पर कैप्चा सिक्योरिटी कोड जो है ये डालना है और यहाँ सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको जब देखना है तो आप सीधे ग्रीवेंस डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मेरी दिख रही है फर्स्ट कंप्लेंट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से रिलेटेड, इस पे मोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने जो कंप्लेंट करी थी 21 तारीख को करी थी, 21 अक्टूबर 2023, और ये पूरा मैंने सब चीज़ें लिखी थी वो विवरण है यहाँ पर। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स में एक आवेदन खुद से ही टाइप किया था, वो डाउनलोड हो गया। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको क्या था वो, और पेट्रोल पंप की उसमें फ़ोटो भी थी जिस पेट्रोल पंप पे मैं गया था। यह आवेदन था और ये था वो पेट्रोल पंप, और ये वो ई वाउचर था। 1000 पॉइंट को रिडीम कराया था मैंने ई वाउचर का SBI कार्ड से। 250 रुपीज़ का पेट्रोल डलाने का ई वाउचर मुझे मिला था। प्रॉब्लम मेरी 26 को रिसॉल्व हो गई थी। मैंने खुद ने ही इनसे बोला था कि रिमार्क करने का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, कुछ सूचना देनी है, रिमार्क देना है तो आप दे सकते हैं, तो मैंने रिमार्क दिया था यहाँ पर। आप जैसे ही ये कंप्लेंट करेंगे तो 2 to 3 डेज़ में आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपसे जो भी अधिकारी होंगे रिलेटेड, जो भी इस समस्या को देख रहे होंगे, तो वो आपको कॉल करेंगे। आपको पेट्रोल पंप पर बुला करके पेट्रोल दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ये समस्या रिसॉल्व हो जाती है आपको एक स्पीड पोस्ट से लेटर आएगा BPCL के तरफ से, और उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेगी कि कारण क्या था नहीं देने का, और उसमें नीचे नंबर लिखा रहेगा कि अगर आपको भविष्य में कभी समस्या होती तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी कंप्लेंट रिसॉल्व होने के बाद आपको एक ऐसा स्पीड पोस्ट से लेटर आएगा। देखिए इसमें मेरा नाम लिखा है सौरभ मिश्रा प्रति, और ये लेटर मुझे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से आया है, ठीक है। और ये मेरा नीचे एड्रेस है, सॉरी इस कारण से मैंने इसको हाइड कर दिया। ये पूरा इस टाइप से लेटर आपको आएगा रजिस्टर्ड डाक से। इसमें मैंने जो भी चीज़ें उनको लिख के दी थी वही विषय में इन्होंने लिख रखा है। उसके बाद इन्होंने मेरी शिकायत को पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद ये लेटर लिख के दिया और कारण बताया कि उस दिन है ना सर्वर डाउन था, इस कारण से आपको पेट्रोल नहीं मिल पाया था। उस दिन नहीं, 2-3 दिन ही डाउन था, इन्होंने मुझे बताया था जब मैं वहाँ गया था। और यहाँ पर नंबर दिया है कि भविष्य में अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरे को BPCL से पेट्रोल मिल गया। जनरली लोग हम शिकायत नहीं करते हैं और
ये लोग क्या है, कभी कभी जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं वो जानबूझकर नाटक करते हैं और आपको पेट्रोल नहीं देते हैं ई वाउचर से। वो कैश जो करवाता है या डेबिट कार्ड से करवाता है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खाना पूर्ति भी करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो तो आप इस माध्यम से कंप्लेंट करके और अपना पेट्रोल ज़रूर डलवाएं। आशा करता हूँ मैं आपकी मदद कर पाया हूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।